ओके यस ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। चैप्टर आपको पता है कार्बन इंडेक्स कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने मोटा मोटी पढ़ लिया है, आपको टेट्राकोवैलेंसी मालूम है कार्बन की, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के बारे में मालूम किस तरह से कंपाउंड बनता है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में दिया कि जिस तरह से प्रोपेन बनता है साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है, ठीक है, ब्यूटेन बनता है साइक्लोब्यूटेन बन सकता है। तो आज हम क्या करते हैं, सारा का सारा जो आईयूपीएसी है, ठीक है, चाहे आपको 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, एक बार में इसको मतलब एक पैकेज बना के कवर कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग के लिए कंपाउंड मिलता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलता है, किसी तरह का अगर कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप लोग उसका देखते हैं वर्ड रूट। क्या देखेंगे? वर्ड रूट, ठीक है। अच्छा, वर्ड रूट में क्या है, आपको वर्ड इन द वर्ड रूट यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें अगर मान लो आपके पास C1 है तो वर्ड रूट क्या आएगा मेथ, C2 है तो वर्ड रूट आएगा एथ, C3 है वर्ड रूट आएगा प्रॉप, C4 है तो ब्यूट आएगा। इन द सिमिलर मैनर यहां पर पेंट आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा, हेप्ट आ गया, 8 के लिए ऑक्ट आ जाएगा, 9 के लिए नॉन आ जाएगा, C10 के लिए डेक आ जाएगा, 11 के लिए क्या आएगा, किसी को पता है यहाँ पे? कोई बात नहीं, C11 के लिए हो जाएगा अनडेक और C12 के लिए हो जाएगा डोडेक, ठीक है, एंड सो ऑन। इससे तक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ठीक है 12 तक भी जाओगे उससे आपको नहीं आएगा। बस हमारा अच्छा ठीक वर्ड रूट के बाद जो आप नेक्स्ट चीज वहां पे ऑब्जर्व करेंगे दैट इज प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में आप लोग देखेंगे सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कि कार्बन की जो टेट्राकोवैलेंसी है कितनी ज्यादा सेटिस्फाइड है। देखो, या तो वहां पर वन सिंगल बॉन्ड होगा सारा तो एन वर्ड आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आता है। ये बात आपको पता है पहले से, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनने की वजह से वहां पे H की कमी हो जाती है। आपको ऑब्वियसली मालूम है ना कि एल्केन का मामला CnH2n+2 है ना, एल्कीन का CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां होते हैं, एल्केन में, फिर उससे कम एल्कीन में, उससे कम किसमें होते हैं, एल्काइन में होते हैं। ये बात सबको क्लियर है पहले से? तो दो चीजें आपने देखा, वर्ड रूट देखा और प्राइमरी सफिक्स देख लिया। उसके ठीक बाद, ठीक है, आपको दो बातें और ध्यान रखनी कि उसमें या तो प्रीफिक्स आप देखेंगे या सफिक्स देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देना है तो आप देख दीजिए सफिक्स पे कि सफिक्स क्या है। अच्छा, जो आपको सेकेंडरी सफिक्स मिलेगा, ठीक है, जो आपको सेकेंडरी सफिक्स है, यहां पर आएंगे हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। क्या मिलेगा, हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप। अब मैंने इसे हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप, तो इसका मतलब ये कि जो फंक्शन ग्रुप लो प्रायोरिटी पर होगा अगर उसके साथ में हाई वाला प्रेजेंट है तो जो लो प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप है वो प्रीफिक्स में चला जाएगा। देखो, अभी तक आपने क्या किया था कि सिंगल फंक्शन ग्रुप वाला कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ टिल क्लास 10, लेकिन अगर आप उससे ऊपर बात करोगे तो तुम पॉली फंक्शनल कंपाउंड भी पढ़ोगे, बाई फंक्शनल भी पढ़ोगे। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर OH ग्रुप भी ऐड है तो वो अल्कोहल ना बनके क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बन जाएगा, है ना। अगर कार्बोक्सिलिक मान लो कार्बोक्सिलिक के साथ डबल बॉन्ड O है तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो होता है कीटोन होता है, बट अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में है तो वो ऑक्सो ग्रुप बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है, तो किसी एक को पेरेंट मानेंगे जिस जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से हाई प्रायोरिटी पर वहां पर होगा, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप आप यहां पर देखेंगे, मैं फंक्शन ग्रुप को FG लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप है जिसका, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लास्ट में हम लोग OH लगा देते हैं, या आप वहां पे ये देखोगे कि आपके पास जो ग्रुप है बॉन्ड OH है नहीं है कहीं पर, ठीक है। अगर बॉन्ड OH लगा हुआ है तो इट मींस इट इज अल्कोहल, ठीक है। और अल्कोहल में सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑल। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल लिखा लेते हैं, CH3 CH2OH, ठीक है। तो दो कार्बन है
H हो गया, सिंगल बॉन्ड है, N हो गया, ठीक है, OH लगा हुआ है, और लग जाएगा। तो जैसे जैसे ये नंबरिंग मतलब जिस हिसाब से इसको रखा हुआ है उसी हिसाब से नेमिंग को भी सेट करोगे, है ना। सबसे पहले वर्ड रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, H, फिर प्राइमरी सफिक्स N का E हटा दोगे अगर आगे कुछ आ रहा है, तो आगे आ रहा है क्या, तो दिस इज इथेनॉल, ठीक है। अच्छा, यही इथेनॉल जो होता है ये दुनिया भर के बेवरेजेस में काम आता है, यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं, चाहे बियर हो, चाहे रम, विस्की, कुछ भी अगर जो भी मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स आते हैं उसका कंटेंट इथेनॉल ही होता है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर आप अल्कोहल पी लेंगे, ठीक है, तो सीधा आपको फिर कैलाश या यथार्थ में जाके एक दो दिन आराम करना पड़ेगा ना, और फिर वो बड़े बड़े इंजेक्शन भी लगेंगे, ठीक है। चल, तो एक तो फंक्शन का आपने अल्कोहल पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, RCHO। तो अगर लास्ट में RCHO लगा हुआ है या लास्ट में CHO ग्रुप कहीं भी होगा तो उसे एल्डिहाइड बोलेंगे। एग्जांपल के इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लास्ट में अल लग जाएगा, इतना ही से आपको समझना है। बाकी हम एग्जांपल आगे करेंगे तो उसको देखेंगे। तीसरा ग्रुप हम ले लेते हैं RCOOH, इसे बोलते हैं आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड, है ना, तो बहुत ही माइल्ड एसिड है, इसलिए आप खा भी सकते हैं। आप विनेगर खाते हैं घर में, है ना, प्याज में डालकर खूब खाया, isn't it? तो ये हो गया आपका RCOOH, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और ग्रुप आप लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, क्या बोलते हैं, ईस्टर। ईस्टर में क्या है, RCOOR', ठीक है। जो बच्चा अगर कोई यहाँ पे 11th का बैठा हुआ है तो उसे बात मालूम है कि ये क्या है, ठीक है। और जो 10th में बैठे हैं वो भी आप मालूम कर ले कि RCOOR' अगर कहीं कंपाउंड है, अगर कोई इस तरह की फॉर्म है तो उसे ईस्टर बोलेंगे। ईस्टर होते क्या है, दे आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। जितने भी आप आइसक्रीम खाते हो या कोई भी फ्लेवरिंग चीजें आपको मिलती है इसमें फ्लेवर जो लिखा था फ्लेवर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट इज एडेड, तो वहां पे ईस्टर होता है। ईस्टर बनता है कैसे, हम लोग लैब में बनाया करते हैं इसको, इसमें अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया करते थे, और अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के, ठीक है, उसको हीट करते थे, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे स्मेल करते थे। तो जो इसमें सबसे अच्छा लगा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस समझ आ रहा है। तो ये ईस्टर हो गए। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आज यहाँ लिखिए, मान लो मैंने CH3, यहाँ पे CO है, इस R' में मान लो मैंने लिखा C2H5, मान लो मैंने लिखा वहाँ पे C2H5 लिख लिया। तो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज इथाइल इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल इथेनोएट है। इसकी नेमिंग में थोड़ा सा, इसका नेमिंग थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे ये वाले कंपाउंड की नेमिंग पहले लिखते हैं, बाकी ये क्या हो गया, H सिंगल बॉन्ड A, और ईस्टर के लास्ट में लगता है OA। तो आपको क्या क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ईस्टर मिल गया। नाउ कम टू कीटोन। कीटोन में क्या होता है, RC+O और R, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, प्रोपेनोन, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, क्योंकि कीटोन का सबसे छोटा मेंबर 3 कार्बन वाला हो सकता है, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है कि C+O 2 कार्बन के बीच में आए। तो इसकी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो 3 कार्बन से पहले बन ही नहीं सकता, है ना, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। तो C बॉन्ड C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये इस तरह से आ जाएगा। तो CH3 CO CH3, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। अगर IUPAC बनाएंगे तो देखो क्या है, 3 कार्बन है हमारे पास, प्रोप, सिंगल बॉन्ड A। अब कोई ये मत कहना कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड है, हमें जो डबल बॉन्ड देखना है या सिंगल बॉन्ड देखना है वो कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। क्लियर है जाने, ठीक है। तो प्रोपेन और कीटोन है तो लास्ट में लगेगा ओन, तो दिस इज योर प्रोपेनोन, ठीक है। इसको आप कॉमनली एसीटोन कहते हैं, ठीक है। इसे ये कंपाउंड घर में काफी यूज होता है, ठीक है। जो भी हमारी छोटी बहनें हैं वो अगर नेल पॉलिश लगाती हैं तो उसको छुड़ाने के लिए आप लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग थिनर वगैरह बोलते हैं, थिनर नहीं होता है, बेसिकली इट इज एसीटोन या प्रोपेनोन कह सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्लीन करता है, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या हो गया, अब अल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, ईस्टर पढ़ लिया, ठीक है। एक और ग्रुप आता है ईथर ग्रुप। ईथर में क्या होता है, वहां पे पहचानो कैसे ROR' ऐसे होगा, ठीक है। अगर कहीं पे NO2 लगा हुआ है या अमीन लगा हुआ है, NH3 बात कर लेते हैं पहले, तो ये AMI अमीन ग्रुप है, ठीक है। इतना पढ़ लो, आपको इससे ज्यादा मेरे से अभी नहीं पूछेगा। तो 3 चीजें आपने पढ़ ली, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स।
ये तीन बातें हो गई। नाउ कम टू प्रीफिक्स।